नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बड़ी खबर मिल रही है। सीएम से मिलने पहुंची है द कश्मीर फाइल्स की टीम। सीएम आवास पर चल रही है मुलाकात। इससे पहले राज्यपाल से मिली थी टीम। राजभवन में करीब 30 मिनट तक बातचीत चली। फिल्म टैक्स फ्री करने के लिए धन्यवाद किया है। तो द कश्मीर फाइल्स की टीम सीएम योगी से मिलने के लिए पहुंची हुई है। मुलाकात हो रही है। सीएम से मिलने पहुंची है कश्मीर फाइल्स की टीम। और इससे पहले आपको बता दें कि राजभवन में करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात हुई है। फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए धन्यवाद भी किया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं लखनऊ से। अनामिका, अगर बात करें तो फिल्म को टैक्स फ्री तो कर ही दिया गया है, लेकिन अभी सीएम योगी से मुलाकात हो रही है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द को दर्शाया गया है, बहुत ही मार्मिक फिल्म है ये, जिसको हाथों हाथ लिया जा रहा है पब्लिक के बीच में भी। सफलता बहुत ज़्यादा मिल रही है और यूपी सरकार की ओर से इसको टैक्स फ्री किया गया। लिहाजा इसके बाद से जो पूरी टीम है कश्मीर फाइल्स की, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंची हुई है। मैंने कुछ कलाकारों से बात भी की, जिसमें अनुपम खेर भी थे, विवेक अग्निहोत्री थे, पल्लवी जोशी थी। सबका ये कहना था कि हम बस शुक्रिया करना चाहते हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया गया है, लगातार काम चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा हॉटस्पॉट है बॉलीवुड के कलाकारों के लिए भी, जहां पर वो बहुत सारा भविष्य देखते हैं उत्तर प्रदेश में खुद के लिए। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि चुनाव जीतने के बाद से ही उत्साह ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन इस बीच कश्मीर फाइल से कलाकार उनसे मुलाकात करने के लिए लखनऊ पहुंचे हुए, उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले इसी टीम ने राज्यपाल महोदया से जाकर मुलाकात की है, अपने अनुभव साझा किए हैं और अब ये टीम मुख्यमंत्री के पास पहुंची है। मैंने कुछ लोगों से ये भी पूछा कि भाई इस मुलाकात के क्या मायने, क्या सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए है या फिर कुछ और मतलब निकाला जाए इसका? तो उनका ये कहना कि नहीं, सिर्फ एक कटसी मुलाकात है। चूंकि पल्लवी जोशी ने तो ये तक कहा कि वो योगी जी से आज तक मिली नहीं है, ये पहला मौका है उनके लिए जब वो योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जा रही है। तो उनके लिए एक्साइटमेंट इस बात की ज़्यादा है कि वो फर्स्ट टाइम मिलेंगी। इसके अलावा जो बाकी कलाकार हैं, उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश अब काफ़ी मामलों में बॉलीवुड स्टार्स के लिए, फिल्मों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन गया है, जहाँ पे मैक्सिमम फिल्मों की शूटिंग्स होती हैं, सरकार की ओर से सपोर्ट मिलता है। और कश्मीर फाइल जिसको लेकर सरकार ने बड़ा स्टेप भी उठाया टैक्स फ्री करने का, लिहाजा थैंक यू तो बनता है। और एक कटसी जो मुलाकात है, अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर चल रही है। हालांकि हमने इसके पहले भी देखा कि बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जिनके कलाकारों ने जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात की और फिल्म सिटी के ऐलान के बाद बहुत सारी बधाइयाँ भी दी। तो देखना ये होगा कि आज किस मुलाकात में क्या क्या बातें छन के निकल के सामने आती हैं। और कश्मीर फाइल्स को जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं अपनी ओर से इस फिल्म के लिए, ये भी देखना होगा। बिल्कुल अनामिका, और ये भी देखा जा रहा है जब से इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है तो और भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो इस फिल्म के विरोध में हैं कि कहीं ना कहीं इस फिल्म को दिखाने के बाद देश के हालात खराब होंगे, लेकिन कुछ लोग इसके समर्थक में हैं कि 32 साल पहले जो कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है उनको इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है, उन सच्चाई को दिखाया गया है जो काफी टाइम तक छिपा के रखी गई थी। कुछ ही कहा आपने, जिस तरीके से एक बड़े मुद्दे को छुआ गया और बाकायदे इस पर फिल्म बनाई गई, इसके बाद से सोशल मीडिया पर कुछ धरने जरूर खड़े हो गए हैं, जहां पे कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें सिर्फ एक पक्ष को दिखाया गया, दूसरे पक्ष को नहीं दिखाया गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसको जिस तरीके से बीजेपी हाथों हाथ ले रही है या इसको ज्यादा सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं फायदा अपना भी ढूंढ रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इस फिल्म से प्रॉफिट हो रहा है उसको कश्मीरी पंडितों की फैमिली को दे देना चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दे इस बीच सामने आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जब भी कोई फिल्म ऐसी बनती है जो जनता से जुड़ी हुई होती है या बहुत ही मार्मिक विषय को उठाती है, उसको जनता अपनी ओर से दिल खोलकर प्यार लुटाती है। और हमने यही इस फिल्म के साथ भी देखा है, जहां पर एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनती है, जहां पे एंटरटेनमेंट भी होता है, मारधाड़ भी होती है, कॉमेडी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके इतर एक ऐसी फिल्म जो एक रियल घटना पे बनाई जाती है, जिससे जुड़े हुए आज भी लोग जब उस दिन को, उस घटना को याद करते हैं तो सहर उठते हैं। ऐसी घटनाओं पर फिल्म बनाना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी बड़ा मैसेज जाता है और उन यंगस्टर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो उस वक्त मौजूद तो नहीं थे, लेकिन वो जानना चाहते थे कि आखिर तस्वीर क्या रही होगी उस वक्त की, भयावहता किस तरीके की रही होगी। तो ऐसे लोगों के लिए फिल्म इंस्पिरेशन भी है और बहुत कुछ जानने और सीखने के जैसी भी है। बिल्कुल अनामिका, इस फिल्म के जरिए कहीं ना कहीं संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, क्या कुछ स्थितियां उस समय में थी और क्या कुछ स्थितियां अब यहाँ पर बदल गई हैं। बहुत शुक्रिया अनामिका इस पूरी जानकारी के लिए।
और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड में नई सरकार को लेकर खबर है। उत्तराखंड के लिए बनाए गए ऑब्जर्वर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल देहरादून पहुंच रही हैं, जिसके बाद कल विधान मंडल दल की मीटिंग होगी और आज शाम तक उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी उत्तराखंड रवाना होंगे। देहरादून से बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, कल शाम को होगी विधान मंडल दल की मीटिंग। इससे पहले सोमवार सुबह सभी विधायक शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत शपथ दिलाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात की जानकारी दी है। तो कल सुबह सभी विधायक शपथ लेंगे और इस बात की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी है। हालांकि सीएम के नाम को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि कल शाम को विधानमंडल दल की एक अहम बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उत्तराखंड में सरकार और सीएम फेस को लेकर लगभग 1 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, पुष्कर सिंह धामी, रमेश पोखरियाल निशंक, मदन कौशिक और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। अमित शाह के आवास से निकलने के बाद सारे नेता रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर पहुंचे हैं, जहां कार्यवाहक सीएम धामी और निशंक के बीच बैठक हुई। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। की इतनी प्रचंड बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, उसके बाद चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीज़ों का आगे कैसे होना है, उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी चर्चा ज्यादा रही है? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का हाईकमान और विधानमंडल दल चूँकि एक प्रक्रिया है। 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। विधायक दल की बैठक कल शाम को। देहरादून जा रहे हैं आप? हाँ, मैं देहरादून जा रहा हूँ। नहीं, मैंने बताया था वो जो है हमारे विधानमंडल और पार्टी के हाईकमान के द्वारा तय। उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर में करीब 1 घंटे बैठक चली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। वहां से बैठक खत्म होने के बाद दूसरी बैठक जो है वो इस बंगले में की जा रही है, जो रमेश पोखरियाल निशंक का है, और इस समय पुष्कर सिंह धामी अंदर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और मदन कौशिक यहां से जा चुके हैं। फिलहाल अभी बैठक जारी है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार गठन को लेकर कवायद तेज कर दी गई है, जिसके चलते कल विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद देर शाम विधान दल की बैठक होगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से 23 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा है, उससे पहले ही शपथ दिलाई जाएगी। अब सीएम नाम की घोषणा होना बाकी है। कैमरामैन सत्या के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए अब बात करते हैं, जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने इस हफ्ते के एपिसोड में सिद्धार्थ के साथ बातचीत की है। आइए एक नजर डालते हैं। यंग जीनियस के इस सफर में हम एक ऐसे होनहार बच्चे से मिले जो उस उम्र में कमा रहा है, कंपनी चला रहा है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है, आईआईटी के साथ काम कर रहा है, जिस उम्र में हम गिल्ली डंडा क्रिकेट खेलने में मसरूफ रहते थे। आइए पूछते हैं सिद्धार्थ पिल्ली से कि उन्हें यंग जीनियस में आकर कैसा लगा। हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? Hello sir, I'm doing fine. How was your experience being a part of Byju's Young Genius Season 2?
It was honestly very great. जैसे मैं आपको मिला था वो सब, it was really great honestly, and meeting all the crew, the entire journey, the shooting, it was honestly a very great experience for me. Were you nervous as you walked onto the stage, walked onto the set? Honestly, I was a bit nervous, but once I got that continuity, it was really exciting, and the whole journey was really memorable one. What is it that you're working on now? I believe you're doing some project with IIT, right? There is a pretty big news that's going to be coming forward. I mean, I can't really reveal yet, but my clue would be just a big company, mostly it's an MNC, it's a global worldwide company. I'll be working with a global worldwide company in just like a few weeks or so. And mostly I will be working as a research engineer. Wonderful. Please convey my regards to your parents, to your family, and of course to all of them at your office, at your workplace. Continue to shine on, Siddharth. Wonderful speaking with you. Thank you so much. It has been great interacting with you. Genius, young genius. और बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें सीएम योगी से मिली है द कश्मीर फाइल्स की टीम। सीएम आवास पर चल रही मुलाकात और इससे पहले राज्यपाल से मिली थी टीम। राजभवन में करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई थी। फिल्म टैक्स फ्री के लिए धन्यवाद किया है। तो द कश्मीर फाइल्स की टीम जो है सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिल्म टैक्स फ्री करने के लिए धन्यवाद किया है द कश्मीर फाइल्स टीम ने। और इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात हुई थी। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जब मुलाकात हुई सीएम योगी आदित्यनाथ से। और इससे पहले राजभवन में मुलाकात हुई, 30 मिनट तक बातचीत चली। कश्मीर फाइल्स की बात करें तो टैक्स फ्री कर दी गई है और टैक्स फ्री होने के बाद अब ज़्यादा लोग और पहुंच रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था और क्या कुछ स्थितियां थी 32 साल पहले कश्मीर की अगर बात करें तो उन तस्वीरों को फिल्म के जरिए दिखाया गया है। उन सच्चाई को इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था उन कश्मीरी पंडितों के साथ। हमारे सहयोगी अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनामिका, अब सीएम योगी से मुलाकात हो चुकी है द कश्मीर फाइल्स टीम की। देखिए, बिल्कुल कश्मीर फाइल्स की जो पूरी टीम है वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची हुई है और मुलाकात हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि अनुपम खेर इसके पहले भी कई बार वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शूटिंग कर चुके हैं। सीएम से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन ये फिल्म भी उनके दिल के बेहद करीब है कश्मीर फाइल्स, जिसके लिए जिन कश्मीरी पंडितों के लिए अनुपम खेर आवाज उठाते रहे, खुद भी वो उसी फैमिली बैकग्राउंड से आते भी हैं जहाँ पे उनके पूरे परिवार ने इस दर्द को सहा है। लिहाजा ये फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है और इस वजह से आज मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। विवेक अग्निहोत्री एक ऐसे निर्देशक निर्माता जिन्होंने इस फिल्म को, इस मुद्दे को उठाया, चुना, उसके बाद एक शानदार फिल्म तैयार की, जो फिल्म आज हर किसी की जुबान पर है, जहाँ पे हर कोई इस फिल्म के बारे में बात कर रहा है। तो बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से इनिशिएट करते हुए इस फिल्म को टैक्स फ्री किया ताकि मैक्सिमम लोग इस फिल्म को देख सकें, और हमने ये भी देखा कि टैक्स फ्री करने के बाद अचानक बाढ़ से भी आगे पीवीआर में इस फिल्म को देखने के लिए, तो उसका फायदा भी फिल्म को कहीं ना कहीं मिला। लिहाजा आज मौका थैंक यू कहने का है, शुक्रिया अदा करने का है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार उसमें ऐसे हैं जो पहली बार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। पिछले दिनों चुनाव भी था उत्तर प्रदेश में, लिहाजा जो जीत का सहरा बांधा है उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ के माथे पर, उस पर उसके बाद आज इस टीम की मुलाकात मुख्यमंत्री से बेहद खास हो जाती है। मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से जिस तरीके से टैक्स फ्री किया गया, उसके बाद खुद सीएम ने ट्वीट करके इस बात का ऐलान किया था कि यूपी सरकार की ओर से इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इससे पहले अगर आपको याद होगा तो उड़ी तक सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी टैक्स फ्री किया गया। जितनी भी फिल्में देशभक्ति से जुड़ी हुई बनी या जिन फिल्मों ने भी देश के लोगों के दिल को छुआ, उस पर यूपी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया, टैक्स फ्री करके ये कोशिश की कि मैक्सिमम लोग इस फिल्म को देख पाए। कश्मीर फाइल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हमने देखा है, जहाँ पे आपको याद होगा डिप्टी सीएम केशव मौर्य खुद पीवीआर भी गए थे फिल्म को देखने के लिए। इसके बाद तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने भी इस फिल्म को देखा, जमकर सराहा भी। इसके बाद यूपी सरकार की ओर से टैक्स फ्री भी किया गया और आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से लेकर मुख्यमंत्री अगर कलाकारों से मिल रहे हैं तो बेशक ये भी उनका मोराल बूस्टअप कर रहे हैं कि ऐसी फिल्में हमारे समाज में बननी चाहिए जिससे लोग जो उस इतिहास को भूलने की कोशिश करते हैं या उस इतिहास को अलग पन्ने में डालने की कोशिश करते हैं,
उससे आज के नौजवान रूबरू हो सके, देख सके, समझ सके, जान सके और ये भी समझ सके कि इतिहास की पन्नों में जिन कहानियों को दफन कर दिया गया या जिनको ठीक से मौका नहीं मिला पर्दे पर उतरने का, उसको इस फिल्म की टीम ने मौका दिया है बड़ी स्क्रीन पर उतारने का। और इसी वजह से आज मुख्यमंत्री भी मिलकर उन फिल्म का मोराल बूस्टअप कर रहे होंगे और बेशक तारीफ भी कर रहे होंगे इस बेहतरीन फिल्म के लिए। बिल्कुल अनामिका, और ये देखा भी गया है कि बहुत कम ऐसा होता है जब देशभक्ति पर ऐसी कोई फिल्म आती है जिसमें इतिहास की सच्चाई को फिल्म के जरिए लोगों के सामने रखा जाता है और एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जो आज के यंगस्टर्स हैं उन्हें ऐसी फिल्में देखनी चाहिए ताकि उन्हें इतिहास पता हो कि क्या कुछ पहले स्थितियां थी और अब कितनी स्थितियां बदल चुकी हैं। देखिए, कश्मीरी पंडितों के परिवार ने जो दर्द सहा, जो तकलीफ सही, कई बार हम उनकी जुबानी जब सुनते हैं, लेकिन इससे इतर जब उसको बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, उस तकलीफ को, उस दर्द को दिखाते हुए, तो बेशक वो दिल में उतर जाती है वो बात। और यही वजह है कि फिल्में कहा जाता है बिल्कुल अनामिका, क्योंकि इस फिल्म के जरिए ही कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां किया गया है, साफ तौर पर दिखाया गया है कि क्या कुछ 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे, जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया है जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने इस हफ्ते के एपिसोड में दिखाई गई पर्ल कोलवालकर से बातचीत की है, उस पर एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमें एक ऐसी धाकड़ स्पोर्ट्स पर्सन से मिले जो एक ऐसे स्पोर्ट में निपुणता हासिल कर रही हैं, या मैं कहूं निपुण हैं, जहां पर बड़े बड़ों छक्के छूट जाते हैं। बहुत मुश्किल है जो पर्ल कोलवालकर करती हैं, गोवा से, बहुत होनहार, बहुत ही स्वीट। आइए उनसे पूछते हैं कि बायजूस यंग जीनियस में आकर उन्हें कैसा लगा। पर्ल, हाय, नमस्ते, हाउ आर यू? हाय, नमस्ते। हाउ वाज इट बीइंग अ पार्ट ऑफ बायजूस यंग जीनियस सीजन 2? कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी स्पेशली रविदया जी के साथ, जब उनके साथ उन्हें मिली थी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी। ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ important things which is required in a sports person, and if I follow it, I will hopefully reach the Olympics one day. All the very, very best. Are you going to get back to training very soon, or is training on hold, or are you still training? Right now, the training is on hold because I have to study for my board exams. But otherwise, I mean, once these exams are over, I'll be back on water. Lovely, Pearl. Shine on. Continue to smile like that. Spread around cheer. And of course, I look forward to seeing a podium finish from you very, very soon as you represent India. To my champion sailor, wonderful speaking with you. Thank you. Thank you. Genius, young genius.